अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इनमें भी मौजूद हैं। तो आज वो एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे। 4 मोड्स ऑफ डिफरेंट स्पेशल मोड्स मिलते हैं, 4 डिफरेंट मोड्स प्लांट्स में हमें, जो कि बिल्कुल ही जो नॉर्मल प्लांट्स हम देखते हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बल्कि कह लीजिए कि आपको ये सारे एनिमल्स में मोड्स मिलते हैं, जो कि आज हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। नंबर 1, पैरासाइट्स। These are entirely or partially dependent upon autotrophic plants for their food supply. ये प्लांट्स खुद दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, आया पूरे के पूरे या फिर पार्शियली, यानी कि या तो कोई 1-2 न्यूट्रिएंट्स लेंगे ये अपने होस्ट प्लांट से, और या फिर पूरे के पूरे सारी की सारी ग़िज़ाइयत जो है वो होस्ट से ही ले रहे होंगे, इनका खुद कुछ नहीं बनाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये यहाँ पर एक प्लांट आपको दिख रहा होगा, कैस्केटा। ये बहुत वेल नोन पैरासाइट प्लांट है, जो कि एक दूसरे प्लांट की स्टेम पर ग्रो करता है। एक ख़ास इंपॉर्टेंट फीचर जो है इनका, वो इनकी रूट्स हैं। इनकी रूट्स को हॉस्टोरिया कहा जाता है, जो कि ये दूसरे प्लांट यानी अपने होस्ट प्लांट, होस्ट किसे बोल रहे हैं हम, जिससे वो ग़िज़ाइयत ले रहा है, जिससे वो दूसरा प्लांट जिससे वो अपनी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम कह रहे हैं होस्ट प्लांट। अच्छा, तो ये अपने जो हॉस्टोरिया होते हैं इनको उसके इर्द गिर्द लपेट लेते हैं, और फिर उसके जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम क्या है, वो वेसल्स हैं जो कि फूड ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं पूरे प्लांट में। तो अपने होस्ट प्लांट के जाइलम और फ्लोएम में ये अपने हॉस्टोरिया को इंजेक्ट करते हैं, उस तक रसाई हासिल करते हैं और वहाँ से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट मोड है हमारे पास सैप्रोफाइट्स। दीज प्लांट्स हैव नो क्लोरोफिल एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है डेड ऑर्गेनिक मैटर की, यानी जो चीज़ ज़मीन में जाके गल सड़ जाती है वो इनकी वजह से गलती सड़ती, क्योंकि ये वाले प्लांट्स हैं ये उसको खा रहे होते हैं। जो ये एग्जाम्पल है ये है मोनोट्रोपा प्लांट की। These plants are found in thick jungles where sunlight cannot reach the ground and the soil is rich in decomposing organic matter. As there are no root hairs in these plants, they cannot draw their nourishment from the soil. अच्छा, ये कहाँ होते हैं? घने जंगलात में, जहाँ नीचे ज़मीन तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती। तो अब ये अपना जो फूड है वो ज़मीन में जो भी लिटर गिर रहा होता है, यानी ऊपर से जो पत्ते झड़ के नीचे गिरते हैं और वहीं दब जाते हैं, तो वो उन पत्तों को और दूसरे जो लिविंग मैटर नीचे गिरता है और फिर वो वहीं ख़त्म हो जाता है, यानी फिर वो लिविंग नहीं रहता, तो फिर ये उनको खाते हैं ये प्लांट्स। ठीक, The roots of these plants develop in association with a special type of fungus. A part of the hyphae of this fungus enters the roots of these plants. These hyphae thus serve as root hairs and help in the absorption of the food from the dead organic matter. अच्छा, इनकी जो फूड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं ये, इनके रूट्स बल्कि ये एक फंगस के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, मतलब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। फंगस, हमें पता है फंगस की जो एक ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं हाइफी। वो हाइफी जो है इनके लिए रूट हेयर्स का काम करती है। रूट हेयर्स क्या होती हैं? जो कि छोटी छोटी बारीक वाली जो रूट्स होती हैं उनको हम कहते हैं रूट्स। एक तो मोटी रूट्स होती हैं जो कि हम ज़मीन से जब पौधा निकालते हैं तो हमें दिख रही होती हैं। एक मज़ीद छोटी रूट्स होती हैं, बहुत टाइनी, माइक्रोस्कोपिक इवन। ठीक, तो वो जो हैं रूट हेयर्स का काम कौन करता है यहाँ पर? इनके लिए फंगस। ठीक, और फिर वो इनको फूड एब्जॉर्ब करके देती हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से।
नेक्स्ट मोड है हमारे पास इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स. एज द नेम इंडिकेट, इंसेक्ट्स यानी कि ये वो प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं. प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. दे आर फाउंड इन मार्शी एरियाज दैट आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. टू मेक देयर डिफिशियंसी दे फीड इंसेक्ट्स. अच्छा, ये ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है. नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स जो होते हैं वो ज़मीन में मौजूद नहीं होते. और हमें पता है कि इंसेक्ट्स की बॉडी जो होती है वो प्रोटीनेशियस होती है और प्रोटीन का जो मेन एलिमेंट है वो नाइट्रोजन ही होता है. तो ये इंसेक्ट्स खाकर अपनी इस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पिचर प्लांट इज अ कॉमन इंसेक्टिवोर. It is found along eastern Himalayas. In this plant, the lamina of leaves is modified into an elongated pitcher with the lid at the top. अच्छा, lamina क्या होता है? जो expanded part होता है लीफ का, जो फैला हुआ होता है, उसको हम कहते हैं लेमिना. इनका जो लेमिना होता है वो थोड़ा मॉडिफाइड होता है, जो कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं. और ये जो पीछे की जो डंडी जा रही है पीछे की तरफ, वो पेटियोल होता है, यानी लीफ की डंडी को हम पेटियोल कहते हैं. इसका पेटियोल इस तरह का है, ठीक. और ऊपर से इतना मॉडिफाइड है कि इसके पास एक लिड भी है, ढक्कन, क्योंकि फिर जब लीफ अंदर जाता है, इंसेक्ट अंदर जाता है, तो ये क्लोज हो जाता है. इट इज हेयर दैट इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड. द लीफ बेस कम्स फ्लैट एंड बिहेव्स लाइक लीफ लैमिना. It is green due to presence of chlorophyll. The petiole is twisted and curved to keep pitcher in straight. इनका जो petiole है, जिसको मैंने कहा लीफ की डंडी, वो कर्व हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है ऊपर की तरफ सीधा, ताकि पिक्चर जो है जाके पिक्चर सीधी रहे. और दूसरी बात ये कि अगर ये इंसेक्ट्स नहीं भी लेंगे, क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन की इनको कमी होती है, तो भी ये सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीन इन कलर है, यानी इनके पास क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट मोड है हमारे पास सिम्बियोन्ट्स. एन एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द पार्टनर गेट बेनिफिट्स इज कॉल्ड सिम्बियोसिस. ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें किसी को नुकसान नहीं हो रहा होता. जैसे आपने इंसेक्टिवोर में पढ़ा, तो इंसेक्टिवोर में इंसेक्ट्स की तो इंतकाल हो जाता है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है. दूसरा, फिर वो उससे पहले हमने पढ़ा था पैरासाइट, उसमें भी प्लांट को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा होता है कि वो उसकी ग़िज़ाइयत ले रहा होता है कैस्केटा, ठीक. लेकिन ये सिम्बियोंट वो मोड है जहाँ पर दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है, क्योंकि दोनों मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं. इनकी एग्जाम्पल है लिचन्स. लिचन्स आर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एन एल्गा, सो दे आर मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. एक फंगस होता है, एक एल्गा होता है. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर टू एल्गा. द एल्गा मेक्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस. अच्छा, हम फंगस जो होता है ना, वो नॉन क्लोरोफिलस होता है, यानी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. और जो एल्गा है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो ग्रीन इन कलर होता है. जो काई होती है उसको एल्गा कह रहे हैं हमने पढ़ा भी है पीछे. अच्छा, तो एल्गा जो वो उसके लिए फोटोसिंथेसिस करता है, और फंगस उसको रहने की जगह देता है और पानी देता है. इसके अलावा जो हम फलियां खाते हैं, फलियों वाले जितने भी प्लांट्स हैं लिग्यूमिनस फैमिली के, उनकी रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजनस, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. ये एक दूसरी एग्जाम्पल है सिम्बियोन्ट्स की. उसमें भी दोनों को फायदा पहुंच रहा होता है. बैक्टीरिया जो होता है वो प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा होता है, ठीक. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्पेशल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट.